Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। महाप्रभु अपने दिल की बात नित्यानंद प्रभु से कह चुके हैं। कोई तो होना चाहिए जिससे अपने दिल की बात की जाए। हालांकि महाप्रभु के प्रेमी तो सब जगह हैं, लेकिन महाप्रभु ने सोचा कई बार प्रेम सहन नहीं कर पाता, कई बार प्रेम विच्छेद सह नहीं सकता। तो महाप्रभु ने सबसे पहले अपने हृदय की बात नित्यानंद प्रभु से कही। क्यों? प्रेमियों में अग्रज हैं, अग्रणी हैं, सर्वाधिक भगवान की सेवा और प्रेम करने वाले अगर कोई हैं तो वो संकर्षण ही है, भगवान का प्रथम वास्तविक एक्सपेंशन। और चाहे लक्ष्मण के रूप में आए हों, चाहे बलराम के रूप में आए हों, चाहे नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हों, इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान की सेवा। अपना कुछ नहीं है। भगवान जो उच्चिष्ट छोड़ देते हैं, आनंद लेने देते हैं, वो ले लेते हैं बस। खुद कोई मैनिफेस्ट नहीं करते, खुद कोई योजना नहीं बनाते हैं। जो कृष्ण की योजना बनती है उसी योजना के पार्ट होते हैं। इसने सही कहा है, डोंट ट्राई टू बिकम सक्सेसफुल, ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल टीम, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम सक्सेसफुल। जो ऑलरेडी सक्सेस है उसके पार्ट बनो, आप ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाओगे। अभी थोड़े समय पहले भारत ने वर्ल्ड कप जीता है ना, T20 वर्ल्ड कप। खिलाड़ी 12 ही खेले थे, मेडल 15 को मिला है। क्यों? टीम 15 की जाती है, वो सबको वही मेडल, सेम अमाउंट, पार्ट ऑफ सक्सेसफुल टीम। और इतिहास के पन्नों पे लिखे गए यही 15 लोग। जब भी वर्ल्ड कप की बात आएगी यही 15 लोगों की बात आएगी। खेले तो 12 ही थे, बाकियों का क्या? वो भी टीम का पार्ट थे, दे बिकेम सक्सेसफुल। हाँ, पर वो योग्यता से आए होंगे 15। भारत में तो 100 खिलाड़ी खेलना चाहते। नित्यानंद प्रभु का कोई योजना नहीं है, उनकी सिर्फ यही योजना है कि प्रभु कृष्ण की जो योजना है वही मेरी योजना, मैं उसी का पार्ट हूं। कभी कभी वह अपना मन भी बताते हैं, लेकिन वो मन भी
कृष्ण की, राम की सेवा के लिए ही होता है। जब दशरथ ने भगवान राम को वनवास के लिए भेजा तो लक्ष्मण ने बोला, लाओ मेरा भैया धनुष बाण, जरा पिता से ही लड़ लें थोड़ा। आपको वनवास दिया है ना, मुझे थोड़ी। मैं तो विद्रोह कर सकता हूं, मुझे विद्रोह करने दीजिए ताकि मैं उन्हें हरा दूंगा और फिर राजा आपको बनाऊंगा। अब ये अपनी योजना है, लेकिन ये योजना भी किससे अंडर है? राम के अंडर ही। राम को प्रसन्नता देने की योजना है। भगवान राम ने बोला, लक्ष्मण नहीं। लक्ष्मण ने बोला, ये लो फिर भैया धनुष बाण, हटा दिया हमने। ये योजना नहीं मान रहे तो दूसरी योजना है मेरे पास। बोले क्या? बोले साथ जाऊंगा। भगवान ने बोला, लक्ष्मण तुम्हें साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले ये आवश्यकता है या नहीं है, ये तो मैं डिसाइड करूंगा। आप तो राम है। जहां जहां जिस जिस अवतार में गए हैं मैं पीछे आया हूं। मैं आपसे बिना एक क्षण नहीं रह सकता। जहां आप हो वहीं मैं हूं। भगवान राम नहीं मान रहे थे, लेकिन भगवान को भी मनवा लिया। प्रेम में बहुत ताकत होती है। जब दिखता है सामने वाले का इंटेंट बहुत अच्छा है, प्रेमी है, फिर आप कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हो। तो नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने सबसे पहले कहा, क्यों? इसके प्रेम का कोई नाप तोल नहीं है, कोई नाप तोल नहीं है। नित्यानंद प्रभु स्वयं सन्यासी हैं, गृहस्थ के जीव घर में रह रहे हैं, और थोड़े समय के बाद महाप्रभु सन्यास लेंगे और नित्यानंद प्रभु को बोलेंगे तू शादी कर ले। नित्यानंद प्रभु तुम्हें शादी करनी चाहिए, सन्यास छोड़ो, शादी करो, प्रचार करो। हम नित्यानंद प्रभु सोच सकते हैं यार, खुद तो सन्यास ले लिया, मेरे को कह रहे कि मैं सन्यास छोड़ दूं। अब कोई विकृत बुद्धि का व्यक्ति होगा, बोलेगा सारा सम्मान खुद लेना चाहते हैं, एक ही हीरो होना चाहिए ना, मैं भी हीरो बन रहा हूं तो इन्हें चुभ रहा है। हम्म, इन्हें चुभ रहा है। जबकि ऐसा भाव नित्यानंद प्रभु में आया ही नहीं। जबकि नॉर्मल व्यक्ति में आ सकता है, उसमें नहीं आएगा तो अड़ोसी पड़ोसी आके बोल जाएंगे, तुझे पता है तेरे को क्यों नहीं सन्यास हटा रहे तेरा? अरे भाई एक ही सन्यासी होना चाहिए, वो अपने वो, तुम नहीं तो इक्वल हो जाओगे ना उनके। ये थोड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। तुम बड़ तो पता है तुम्हारी ख्याति ज्यादा है, नित्यानंद प्रभु तुम्हारी ज्यादा है। ऐसे दोनों के बीच में मतभेद करा सकते हैं लोग, लेकिन नित्यानंद प्रभु स्कोप ही नहीं देते। कहीं से कोई बदबू नहीं आती। महाप्रभु जो बोल देते हैं इनके लिए पत्थर की लकीर है, फिर कोई क्या बोलेगा? लोग डाउट भी वहीं डालते हैं जहां बदबू होती है। जहां पर समन्वय हुआ हुआ है वहां मजाल है किसी की कोई बोल जाए? पॉसिबल ही नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के इतने करीबी हैं कि जहां जहां महाप्रभु, वहीं वहीं नित्यानंद प्रभु, जो योजना महाप्रभु की उसी के अंडर ये नित्यानंद प्रभु विवाह करेंगे। महाप्रभु
कह रहे हैं कि मैं इस संसार में अवतरित हुआ हूं ताकि लोग अपराध ना करें, झुकें। झुकते ही उनको भगवत धाम मिलेगा। तो मुझे उसके लिए सन्यास लेना पड़ेगा, क्योंकि सन्यास नहीं लूंगा तो मानेंगे नहीं मेरी बात। मुझे चीपली ले रहे हैं। और सन्यास ले रहे हैं ताकि लोग सम्मान थोड़ा करेंगे तो अपने आप भगवत धाम जाएंगे। और नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं तुम रहने दो। और फिर भी नित्यानंद प्रभु का मूड वही है। सोचिए, महाजनो ये न सकता न पंथ। दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। वो अपना मेंटल कॉन्कॉक्शन नहीं लगाता है। और नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं। वो जानते हैं ना उनकी पोजीशन। वो जानते हैं श्रेष्ठ है मुझसे। मेरे लिए भी क्या सही उचित है ये जानते हैं। मैं नहीं जानता हूं। जीव अपने लिए क्या सही है क्या गलत है ये नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि वो माया के बस में है। वो तो क्या बेटर मनोरंजन है ये जानता है। वो जानता है मस्ती कहाँ होगी। वो जानता है मुझे आनंद मिलना चाहिए मुझे, है ना, ये इंद्रिय तृप्ति जानता है बस। लेकिन जो उसके सीनियर हैं वो वास्तव में उससे प्रेम करते हैं। वो इस इंद्र तृप्ति को उसके शरीर से खींचना चाहते हैं। और भगवत प्रेम में वो गोते खाए ऐसे देखना चाहते हैं। इतना एलिवेट हो जाए। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय की बात बताई। और नित्यानंद प्रभु ने कहा आप स्वतंत्र हैं। आपकी इच्छा को रोकने की किसी में क्षमता है? किसी में सामर्थ्य है जो आपकी इच्छा को रोक ले? भला कौन होगा जो आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करेगा? तो जो प्रेमी है वो कहाँ अलग काम करेगा? देखो, ये बातें बहुत अच्छी लग रही होंगी जिनको प्रेम है। और जिनको प्रेम नहीं है उनके सर के ऊपर से जा रही होगी। कहेंगे ये क्या ही बात हो रही है। ऐसा क्या, मतलब हम मानते रहें क्या बस? और जिसको प्रेम है वो कहेगा ऐसा कोई कैसे कह सकता है कि आपकी बात ही ना माने? ऐसा कोई कैसे हो सकता है? और दूसरी टोली के लोग क्या सोचते हैं, ऐसा कोई कैसे हो सकता है जो सारी मानता रहे? अरे अपना विवेक भी है। अरे बोलो उसको सन्यास मत ले, बीवी है घर में, माँ है घर में। इतना पागल नहीं होना है भक्ति में, है? खैर वो महाप्रभु थे, कर सकते थे। डोंट ट्राई टू इमिटेट। हमें महाप्रभु ने जो किया वो नहीं करना है। महाप्रभु ने जो कहा वो करना है। महाप्रभु ने जो किया वो तो महाप्रभु हैं, वो कर सकते हैं। हमारी तो योग्यता नहीं है बाबा। हमें नहीं करना है। हमें तो वो करना है जो वो कह के गए। अपने 8 श्लोकों में वो सब कुछ कह के चले गए। न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनेश्वरी भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वयि। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
आपके चरणों में भक्ति चाहिए, वो भी कैसी भक्ति, अहेतु की, जिसमें मेरा कोई पर्सनल मोटिव नहीं हो। हे नंद तनुज किंकरम, मुझे तो आपका किंकर, नंद के तनुज, नंद के पुत्र, हे नंद के पुत्र कृष्ण, मैं तो बस आपका सेवक बनना चाहता हूं। मत प्राणनाथस्तु सैवना परा, और कोई है नहीं मेरा प्राण, हम तो ये भाव को स्वीकार करना है। तो प्रेमी सोच रहे हैं ऐसा कौन हो सकता है जो ना माने, ऐसा कौन हो सकता है जिसका विचार आपसे उल्टा हो, ऐसा कौन हो सकता है जो आपकी इच्छा को अपनी इच्छा ना बोले, ऐसा कोई क्यों हो सकता है, कौन हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि आप थोड़े और सीनियर डिवोटी से विचार विमर्श कर लीजिए, उनका मत जानकर फिर जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगे आप वो कर लीजिए। मैं तो आपका दास हूं, आपके हर डिसीजन में आपके साथ। आप अगर उन सीनियर्स की बात मान लेंगे तो भी आपके साथ खड़ा हूं, नहीं मानेंगे तो भी आपके साथ खड़ा। जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगे वो कीजिए, जो मुझे सर्वश्रेष्ठ लग रहा है वो मत कीजिए। कई बार शिष्य भी गुरु को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए सन्यासी की बीवियां बताया गया है शिष्यों को। सन्यासी की कोई बीवी नहीं होती, लेकिन सन्यासी की बीवियां फिर भी शिष्य हो जाते हैं कई बार। क्यों? वो शिष्य कंट्रोल करना चाहते हैं अपने स्वामी को। शास्त्र बताते हैं अगर शिष्य सद्मार्गी हैं, अगर शिष्य प्रेमी हैं, तो गुरु को भी अपना कंट्रोल उनको दे देना चाहिए। हाँ, कई बार गुरु भी अपना कुछ चीजों के लिए बोलते हैं जैसे आप कहोगे मैं कर लूंगा, जैसे आप लोगों को उचित लगे, आई एम विद यू, ऐसा गुरु भी कहते हैं। और जब ये विश्वास हो जाता है कि ये अब ये पूर्णतः कृष्ण कॉन्शियस है, इसका अपना कोई झोलझाल, अपना कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं चल रहा, अपने कोई ग्रजेस, अपने कोई स्कोर नहीं सेटल कर रहे शिष्य, उसको नीचा दिखाने के लिए मेरी बात मान ली, मेरे को बड़ा दिखाने के लिए उसकी बात, ये सब नहीं चल रहा है अगर, तो नित्यानंद प्रभु तो कह रहे हैं आपको जो उचित लगे आप वो कीजिए। नित्यानंद प्रभु के वचनों से संतुष्ट होकर महाप्रभु बारंबार उनका आलिंगन करने लगे। इसमें हमने कल थोड़ा चर्चा किया था, बारंबार कैसे किया होगा। जब महाप्रभु भक्तों से मिलने गए तो नित्यानंद प्रभु बाहर से शांत दिख रहे थे, परंतु भीतर एक तूफान उठ रहा था। वे विचार कर रहे थे निमाई के जाने के बाद सची माता कैसे जिएगी, निमाई के बिना वो अकेले दिन रात कैसे बिताएगी, क्योंकि अकेला पुत्र है, पति तो छोड़ के जा चुके पहले। सची माता का विचार करके नित्यानंद प्रभु का हृदय फटने लगा। वे एकांत स्थान में गए और जोर जोर से रोने लगे। इसी बीच महाप्रभु मुकुंद के घर पहुंचे। मुकुंद आनंद से भर उठा, अब भक्त घर में आए तो मुकुंद तो कितना। महाप्रभु ने कहा मुकुंद कुछ कीर्तन सुनाओ। अब मुकुंद तो बहुत सुंदर गाता है, बहुत ही स्निग्ध कंठ है उसका, है ना, बहुत सुंदर, बहुत मीठा गाता है मुकुंद।
इसलिए महाप्रभु बहुत समय तक मुकुंद से सुनते थे। कीर्तन की बारी आती थी, महाप्रभु बोलते थे मुकुंद को, मुकुंद तुम गाओ। अब भगवान अपने भक्त को कहें कि तुम सुनाओ जरा कीर्तन, भक्त क्या कहेगा? प्रभु जी अभी मूड नहीं है, वो एक्चुअली मृदंग वाला नहीं आया, वो अभी हारमोनियम रिपेयर के लिए गया है, अभी मेरा गला ना आज ठीक नहीं है। इन सब के पीछे कोई ना कोई योजना अपनी होती है कि मैं और अच्छा कह के सुनाना चाहता हूँ, मेरे ऊपर लेबल लगा हुआ है मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, तो जब तक सब चीजें आएंगी तब और अच्छा सुनाऊंगा। अरे आज्ञा दी है, सुनाओ, तो फिर तो बिना कुछ सोचे करना चाहिए कार्य। अब महाप्रभु ने कहा मुकुंद कुछ कीर्तन सुनाओ। अब सोचिए मुकुंद का क्या हो रहा है। आनंद भरी अपनी भावनाओं को नियंत्रण करते हुए महाप्रभु ने कुछ समय तक कीर्तन सुना। अब ऐसा नहीं मुकुंद ने तुरंत कीर्तन शुरू कर दिया, महाप्रभु चाहते हैं कि मैं उसमें कुछ गाऊं। हम कब कर पाएंगे ऐसा? ऐसा सोचो, मैं इसमें आई एम मेडिटेटिंग कि व्हेन विल दैट डे कम, जब मैं 10 बातें छोड़ दूंगा विचार और भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई आज्ञा आई तो उसे एकदम से शुरू हो जाऊंगा। महाप्रभु सुन रहे हैं थोड़ी देर, और कैसे सुन रहे हैं? आनंद भरे, और अंदर से आनंद आ रहा है, रोका हुआ है बस। और फिर महाप्रभु ने कहा मुकुंद, मैंने अपना परिवार त्याग कर संन्यास लेने का निश्चय किया है। सिर मुंडवाकर मैं सर्वत्र मुक्त भाव से भ्रमण करूंगा। यह सुनते ही मुकुंद का आनंद चूर चूर हो गया। अभी मुकुंद भी बहुत खुश था, महाप्रभु कीर्तन के लिए कह रहे हैं, मैं कीर्तन कर रहा हूं। एकदम से महाप्रभु ने बोला मैं संन्यास ले रहा हूं मुकुंद, और अभी मुकुंद टूट गया एकदम से। कातर स्वर में याचना करने लगा, महाप्रभु यदि आप संन्यास लेना चाहते हैं तो आपकी यह इच्छा तो अवश्य पूरी होगी। कृपया कुछ और समय हमारे साथ बिताइए, हमारे साथ कीर्तन नृत्य कीजिए, और फिर जो आपकी इच्छा हो वो कीजिए। ये भी कह रहा है कि आपकी इच्छा है तो अब तो पूरी होगी, लेकिन अभी मत कीजिए महाप्रभु, क्योंकि जब महाप्रभु संन्यास ले लेंगे तो फिर ऐसे नहीं आ पाएंगे, फिर ऐसे किसी के घर पे बैठ नहीं पाएंगे। सन्यासी को कहीं भी 3 दिन से ज्यादा रहने की अनुमति नहीं है। है ना, उस जमाने में तो ये प्रथा थी, अब तो खैर फिर भी काफी चेंज हो गया। लेकिन किसी एक स्थान पर, एक घर में 3 दिन से ज्यादा विश्राम नहीं कर सकते। तो भक्त सोच रहे हैं उस समय की प्रथा के अनुसार कि सन्यासी तो ये जगह जगह घूमते रहेंगे, फिर तो कभी मौका मिलेगा। और महाप्रभु बोल भी रहे हैं कि मैं भ्रमण करूंगा जगह जगह, तो सन्यासी का धर्म है। मुकुंद टूट गए, और मुकुंद सोचने लगे कि मेरी एक ही तो सेवा है, वो भी अगर मुझसे ले ली जाएगी तो मेरे जीवन में बचेगा क्या? एक शुद्ध भक्त हमेशा ये सोचता है।
वो सोचता है मेरी माला का, मेरे जप का, मेरी भक्ति का जो फल है वो है गुरु के मुख से आई हुई कोई सेवा। तो अगर वो सेवा मुझसे छीन ली गई, इसका मतलब मेरे भक्त, मेरे भगवान मुझसे खुश नहीं है। फिर मैं जितना मर्जी जप करता रहूं, कृष्ण खुश है कि नहीं ये पता लगता है कि हमारे गुरु हमारी सेवा से खुश हैं कि नहीं। तो अगर सेवा से सेवा ही ले ली जा रही है, तो इसका मतलब मेरे जप का क्या अभिप्राय। कृपया इसको उल्टा नहीं समझिएगा। कई लोग कहते हैं हम सेवा करेंगे पर जप नहीं करेंगे। सेवा मिल तो रही है, इसका मतलब भगवान मेरे से खुश हैं तो मैं जप क्यों करूं। नहीं, वो जो सेवा मिल रही है वो वैष्णव की कृपा हो रही है, आप पे कंपैशनेटली मिल रही है, कि शायद अब मुझे और जप में इंटरेस्ट आ जाए। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा जप, अच्छा व्यवहार, तो आपको सेवा मिलती है और आपकी सेवा में और रुचि बढ़ेगी, और अच्छे से हृदय साफ, और सेवा में रुचि। पर मान लीजिए बेकार चल रही है भक्ति, तो गुरु क्या करते हैं, कुछ सेवा देते हैं कि चलो अब इस सेवा करने से कुछ सुकृति मिलेगी इसको। जैसे सुकृति मिलेगी इसका जप करने का मन करेगा। तो कई बार सेवा से जप की ओर, और कई बार जप से सेवा की ओर। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पर अगर इन दोनों में से एक चीज मिसिंग है, तो अभी आपकी भक्ति अधूरी है। अभी आपकी भक्ति की लता में फल नहीं लग सकते, बहुत छोटी है अभी भक्ति लता। तो मुकुंद सोच रहे थे मेरे पास एक ही तो सेवा आया है, ओनली वन सेवा, वो है महाप्रभु के लिए गाना। अगर महाप्रभु संन्यास ले लेंगे तो मैं गाऊंगा किसके लिए, क्योंकि महाप्रभु तो कभी कहीं तो कभी कहीं, मैं किसके लिए गाऊंगा। एक बार गुरु महाराज जी के साथ मैं बैठा था, तो एक भक्त से महाराज पूछ रहे थे, कोई भक्त मिलने आए महाराज को। तो महाराज ने पूछा आप क्या सेवा करते हो। बोले महाराज मैं कोई सेवा नहीं करता, मेरे पास कोई सेवा ही नहीं है। महाराज ने कहा कि जिस दिन मेरे पास कोई सेवा नहीं होगी, मैं तो उस दिन मर ही जाऊंगा। जीने का कोई अधिकार ही नहीं है मेरे को, अगर मेरे पास कोई सेवा ही नहीं। सोचिए शुद्ध भक्त का क्या भाव होता है। आखिरी समय तक सेवा करते रहे, आखिरी समय तक। आप शुद्ध भक्तों को देखिए, उनके जीवन के आखिरी क्षण भी कृष्ण की सेवा में निकलते हैं। क्यों, गुरु की आज्ञा है। आज्ञा से इतनी आसक्ति है कि कैसी भी आज्ञा हो ये हिलते नहीं है। जो संसार को इम्पॉसिबल लगता है, ये गुरु भक्त क्या बोलते हैं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज आई एम पॉसिबल। कोई कार्य इम्पॉसिबल नहीं। प्रभुपाद जी बोलते थे इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द फूल्स डिक्शनरी। भक्त को अपने पे नहीं, अपने गुरु पे विश्वास होता है, उनकी आज्ञा में जान है। मुकुंद सोच रहे हैं कि मेरे पास सेवा नहीं होगी,
तो मेरे जीवन का क्या लाभ है? लेकिन फिर भी महाप्रभु की आज्ञा से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, महाप्रभु की इच्छा से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। तो मुकुंद कह रहे हैं जो आपकी आज्ञा हो, आपकी जो इच्छा हो महाप्रभु वो कीजिए। मुकुंद से मिलने के बाद महाप्रभु गदाधर पंडित के पास पहुंचे। देखिए महाप्रभु इज टीचिंग अस, हर भक्त के घर जाके अनुमति ले रहे हैं। बड़े झटके सभा में नहीं दिए जाते। गदाधर ने उन्हें प्रणाम किया और तब महाप्रभु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए मैं परिवार त्याग कर संन्यास लूंगा, सिर मुंडवाकर स्वेच्छा से विचरण करूंगा। यह सुनते ही गदाधर पंडित को गहरा धक्का लगा, वे स्तब्ध रह गए। निराशा के गर्त में डूबे होने उन्होंने कहा, महाप्रभु मैं आपकी बात नहीं समझ रहा हूं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिर मुंडवाकर तथा घर त्याग करके ही कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है? हो सकता है आपका ऐसा मत हो, परंतु वैदिक मत ये नहीं है। अभी गदाधर क्योंकि राधा रानी है, ये तो होने नहीं देंगे। कह रहे हैं आपको लगता है कि केवल संन्यास लेने से कृष्ण भक्ति मिलती है? शास्त्र ऐसा नहीं कहते। आप किस प्रकार अपनी विधवा मां को अकेले छोड़ने का विचार कर सकते हो? ये सब ना सची माता के साथ रिलेट तो कर रहे हैं, अल्टीमेटली धैर्य अपने अंदर की बात है। कह तो रहे हैं माँ को कैसे छोड़ोगे, अल्टीमेटली कहना चाहते हैं मुझे मैं कि मेरे साथ मेरे से दूर मत जाओ। अब क्योंकि राधा रानी है तो थोड़ा गुस्सा भी कर सकती है, अधिकार क्षेत्र में है उनके। मान लीला तो राधा रानी का ही अधिकार है। सन्यास जीवन के आरंभ में आपको अपनी माता की मृत्यु का पाप लगेगा। बोले ले लो सन्यास, मां चली जाएगी, मां चली जाएगी तो पाप लगेगा तुमको। आप सच्ची माता के प्राण हैं, आपके बिना कैसे जिएगी? लेकिन आपसे ये सब कहने का क्या लाभ? आपको तो करना तो वही है जो आपको करना है। आपसे क्या कहूं, मानने वाले थोड़ी हो। ये भी एक प्रेम का आदान प्रदान है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेसिप्रोकेशन। कई बार प्रेम में इंसान एक दूसरे को भला बुरा भी कहता है, लेकिन उसके जो अंडरग्राउंड में प्रेमी होता है, वास्तव में ये दूर नहीं जाना चाहते इनसे। हर वो चीज जो हमें भक्त से दूर ले जाए, वास्तव में वो वज्रपात है। लेकिन संसारी लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे उनको लगता है यही मजा है। जैसे लोग आत्महत्या करते हैं, क्यों? उन्हें आत्महत्या, मृत्यु की पीड़ा जीने की पीड़ा से कम लगती है। उन्हें लगता है जीना बहुत कष्टमय है, इसलिए निकल ही लो यहां से। ये नहीं पता कि मृत्यु के बाद भूत बनेंगे, और भूत प्रेत की योनि में भूख लग रही होगी लेकिन खा नहीं पाएंगे। ये पिक्चरों वाले भूत नहीं है जो पिक्चरों में दिखाए थे, बचपन में हॉरर मूवीज देखी थी। ऐसे भूत नहीं होते। वो भूत हैं जो तड़पते रहते हैं,
वो जिस वजह से आत्महत्या की थी उससे 10 करोड़ गुना वजह है अभी भूत योनि में। उससे 10,000 गुना ज्यादा कष्ट हो रहा है अभी भूत योनि में। लेकिन पता कब लगता है? जब भूत बन जाते हैं। ये ऊत लोग ही भूत बनते हैं। जिनको भगवान की दी हुई इस जीवन का मूल्य नहीं पता। जो इंद्र तृप्ति करते करते इतना बहक गए हैं कि इंद्र तृप्ति नहीं मिल रही तो निराश हो गए हैं। डिवोटीज आर ऑलवेज ब्लिसफुल। हाँ, लेकिन अभी गदाधर को दुख हो रहा है। और वो दुख हो रहा है वो अपने, कई बार जब इंसान दुखी होता है ना तो उसको मर्यादा नहीं दिखती है ना। अभी वो, हालांकि प्रेम के पास में, क्योंकि प्रेम तो मर्यादा के भी परे है। प्रेम में कोई मर्यादा नहीं है, प्रेम तो बहुत आगे है। गोपियों ने कौन सी मर्यादा रखी अपने पति होने की, पत्नी होने की, माँ होने की, बच्ची होने की? मर्यादा से परे है प्रेम। तो गदाधर पंडित अभी बोल रहे हैं, तुम्हें बोलने का क्या लाभ, तुमने करना तो वही है जो आपने सोच लिया है। सो कायदे में नित्यानंद प्रभु रो रहे हैं, मुकुंद रो रहा है, और अभी गदाधर भी रो रहे हैं। महाप्रभु से बिछड़ने की पीड़ा है। ये पीड़ा है कि महाप्रभु चले जाएंगे अब। जितने आराम से इनके साथ बैठ के कीर्तन संकीर्तन किया जा सकता था, जितने आराम से कभी भी आके बैठ जाया करते थे, अब वो मुमकिन नहीं। ये बात उनके हृदय में रौंद रही है उनको। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की कथा को यहीं विश्राम दे रहा हूं। यह असहनीय पीड़ा के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। कल सुबह मुलाकात होगी। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय। श्री गौरांग महाप्रभु के जय। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज आपने हमें बताया कि महाप्रभु अभी संन्यास लेने जा रहे हैं और अलग अलग प्रेमी भक्तों से मिल रहे हैं और उनकी संन्यास की बात कर रहे हैं। इसमें आपने ये बताया कि जो स्टार्टिंग में ये बताया आपने, जो सक्सेस होना चाहते हैं उनको सक्सेसफुल टीम के साथ, लोगों के साथ रहना चाहिए, वो अपने आप सक्सेस हो जाएंगे। जैसे आपने नित्यानंद प्रभु की एग्जाम्पल में बताया कि वो महाप्रभु के साथ हैं, तो जो महाप्रभु की इच्छा है वो उनकी इच्छा है, इनका कोई इच्छा नहीं है, इनका कोई डिजायर नहीं है, कोई योजना भी नहीं है। क्योंकि नित्यानंद प्रभु प्रेमी है, प्रेमी में भी अग्रज है, इसलिए महाप्रभु उनकी दिल की बात इनसे पहले कर रहे थे। आपने फिर हमें ये बताया कि जीव अपने लिए क्या सही है क्या गलत है वो नहीं जानता है, क्योंकि वो माया के प्रभाव में होता है। वो तो खाली जानता है कि मेरे लिए ये इंद्रिय तृप्ति ही सब कुछ है। यहाँ से हमें गुरु जो होते हैं, हमें इस माया से हमें निकालते हैं। और आपने ये बताया कि जब महाप्रभु ने, नहीं, जो हमें महाप्रभु ने किया है वो हमें नहीं करना है, जो महाप्रभु ने कहा है उसको हमें करना है। तो महाप्रभु हमें 8 श्लोक दे गए, शिक्षा अष्टकम, हमें उसको फॉलो करना है। और ये बताया आपने कि जब गुरु हमें कोई आज्ञा दे उसको हमें
कुछ सोचना नहीं चाहिए, उस कार्य को तुरंत करना चाहिए बिना कोई एक्सक्यूज का। जैसे मुकुंद ने किया, उनको महाप्रभु ने बोला कीर्तन सुनाइए, वो बहुत आनंद में कीर्तन सुनाने लगे। और जब उन्होंने उनको पता चला कि महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं, फिर वो बहुत दुखी हो गए। तो जब हमें कोई सेवा छीन लिया जाता है तो सेवा करने का क्या फायदा, ये मूड था मुकुंद का। तो इसमें आपने ये भी बताया कि अच्छे से जप करना है, अच्छे से व्यवहार करना है, तभी हमें सेवा मिलता है। और हमें इसी सेवा को आखिर तक करना चाहिए, नहीं तो जीने का कोई फायदा नहीं है। और लास्ट में आपने ये बताया कि हर वस्तु हमें वो हर वस्तु हमें बस भक्तों से दूर ले जाता है, वो होता है वज्र के समान होता है। तो यहाँ पे महाप्रभु प्रभु से बिछड़ने के लिए जो भाव है गदाधर पंडित का, क्योंकि वो भी प्रेमी है, वो राधा रानी है, तो वो पीड़ा सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण।